दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू को भैंस की तरह खूंटी से बांध कर रखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जब कभी घर में शादी ब्याह होता और घर में नई बहू आती है तो सलाह देने वाले मुफ्त में सलाह दे देते, पर उसका असर कितना बुरा होता है इसका अंदाजा कभी नहीं लगाते। खुद ने जिंदगी में कुछ किया हो या ना किया हो, पर दूसरों को प्रेरणा बनने को तैयार हो जाते। ढोलक की थाप पर सब लोग नाच रहे थे। घर में नई नवेली बहू नेहा आ चुकी थी। आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी। अब सब लोग बहू की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे और बधाइयां गा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नई नई सास बनी विमला जी को अपनी सलाह देने से पीछे नहीं हट रहे थे। अरे जीजी, बहू को रखना कोई मामूली बात है क्या? मतलब बहू को रखना भैंस को खूंटी से बांध कर रखने के बराबर है। जैसे भैंस खुली रह गई वह इधर उधर हो जाती है, वैसे ही बहुएं सूट मिली नहीं सिर सट जाती है। मामी जी अपनी ननद विमला जी को समझा रही थी। अब ननद तो गांव की सीधी सा, जबकि बहू आई शहर की पढ़ी लिखी, नौकरी पैसा पता नहीं। गांव के लोगों को शहर से आई बहू हुई बहू ऐसी लगती हैं जैसे किसी दूसरे घर से आई हो, इसलिए गांव के लोगों को अपने आप ही विमला जी हमदर्दी हो गई और जो आता है वही ये समझाइश देकर जाता। अरे विमला, थोड़ा संभल कर रहना, शहर की लड़की है, कहीं ऐसा ना हो सिर पर चढ़कर तांडव करे, इसलिए जितना दबा कर रखोगी उतना ही अच्छा है। और विमला जी उन लोगों की बातों में आकर खुद को बेसारी समझने लगती। इन कुछ दिनों में खुद को बेसारी और बहू को अत्याचारी सोचकर कई दिवस सपन भी देख लिए। कुछ दिन तो रीति रिवाज और एक दूसरे को समझने समझाने में ही लग गए। कुछ दिनों बाद बेटा बहू के शहर जाने का वक्त आया तो विमला जी अपने बेटे सूरज को समझाने लगी, बेटा बहू पर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि बहू हाथ से निकल जाए। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी समझदार है, कोई बच्ची नहीं जो हाथ से निकल जाएगी। हाँ तो बस मेरा मजाक बना। बेटा बहू को रखना अभी भैंस को खूंटी से बांध कर रखने के बराबर है। कहीं ऐसा ना हो तू हाथ मलता रह जाए। और पैसे टके के मामले में सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या माँ, कितनी बार समझाया है तुम्हें? इन गांव के फालतू औरतों के साथ मत बैठा करो, बेवजह की बुद्धि देकर जाती हैं और कुछ नहीं। हाँ, अब तो शहर की बीवी आ गई है तेरी, अब तो तुझे गांव की सारी औरतें फालतू गवारी लगेगी। कहीं ऐसा ना हो एक दिन माँ भी गवार लगने लगे। हाँ ठीक है चलो, कोई बात नहीं, ध्यान रखूंगा कहकर सूरज ने बात को वहीं खत्म किया और अपनी पत्नी निया के साथ शहर रवाना हो गया। पर शहर आने के बाद भी विमला जी को चैन नहीं था। आए दिन फोन कर के सारे हाल चाल तो पूछती साथ में 10 सलाह भी देती। अब कोई इंसान बार बार एक ही बात को बोलता रहे तो थोड़ा बहुत तो असर होता ही है। सूरज की धीरे धीरे अपनी माँ का समर्थन करने लगा। सूरज किस ना किस बात को लेकर निया को टोक देता तो दोनों में लड़ाई झगड़े और हो जाते। अब तो ये आए दिन के किस्से हो गए थे। एक बार तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि नेहा परेशान होकर अपने मायके जाकर बैठ गई। जब ये बात सूरज ने अपनी माँ विमला जी को बताई तो विमला जी ने बात को संभालने की जगह उसे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखी। अरे अपने आप गई है तो अपने आप ही आ जाएगी। अगर तू आगे होकर उसे लेकर आएगा तो तेरे सिर सटकर नाचेगी। एक बार झुक गया तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। अपनी माँ विमला जी की बातों में आकर या
सूरज झुकने को तैयार नहीं हो रहा था और उधर अपने स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाते देखकर मियाँ झुकने को तैयार नहीं थी। उस समय विमला जी को सिर्फ खुद का बेटा देख रहा था। नारी तब तो कहीं गायब हो चुका था। उन्होंने भी बेटा बहू में सुलह कराने की कोई कोशिश नहीं की। आखिर मामला दोनों की सहमति के साथ तलाक पर जाकर खत्म हुआ। लोग कभी भी सलाह दे रहे थे कि थोड़ा सब्र कर लेते तो परिवार की इज्जत बर्बाद नहीं होती। दोनों के साथ कहानी साथ में शुरू होकर खत्म भी हो गई, पर सलाह देने वाले मुफ्त की सलाह देने से बाज नहीं आए।